Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया होंगे। हम क्लास 8th साइंस करने जा रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इससे पहले हमने चैप्टर 8 हमने कंप्लीट किया सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, आपको डिटेल में बताया और उसके एक्सरसाइज भी हमने की। आज हमारा जो चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है ना, ये हमें करना है। तो इसको समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्लास 8 साइंस, आज का हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन वर्ड से आप समझ रहे हैं कुछ एक क्या करना, न्यू बर्थ देना, है ना। एक न्यू बर्थ से आप समझ सकते हैं रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। और जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना होता है ना, कि रिप्रोडक्शन से ही क्या हो रहा है, जितनी भी जो स्पीसीज होती हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं और धीरे धीरे फिर जो भी चीजें हो रही हैं वो चलती है रिप्रोडक्शन से। तो रिप्रोडक्शन एक क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। एनिमल्स में हो चाहे प्लांट्स में हो, ठीक है, चाहे आपका इनमें। तो इस तरीके से हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन क्या है, इसेंशियल है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है। जैसे आप देखेंगे कि डायनासोर्स, है ना, डायनासोर्स क्या है, अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कहीं भी है नहीं अर्थ में। इसका मतलब कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, उनके लिए जो रिप्रोडक्शन की जो बेसिक कंडीशन, जो सर्वाइवल, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो उनको नहीं मिल पाया, तो धीरे धीरे वो खत्म हो गए, है ना। रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए तो लास्ट में अगर एक आधा बचोगे, सब डेथ होगी सबकी। अगर जनरेशन आगे बढ़ानी है तो रिप्रोडक्शन क्या हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही सारे बातें हम इसमें पढ़ेंगे, है ना, कि भाई रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, ये सारी चीजें जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, कि भाई जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है उनमें चीजें आती क्या है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो आप देखते हैं, आपने देखा है कि जो यंग वंस होते हैं, है ना, अलग अलग एनिमल्स के यंग वंस, है ना। आपने देखा कि जो वेरियस एनिमल्स क्या करते हैं, अपने यंग वंस को बॉर्न करते हैं। जैसे आपने देखा चिक्स हैं, कैटरपिलर कैसे बॉर्न होते हैं, जो किटन्स हैं, पपीज कैसे बॉर्न होते हैं, है ना। तो जो यंग वंस हैं ये क्या होते हैं कि अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे थोड़ा सा सेम दिखते हैं। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में बात की थी जीन्स की, है ना। जीन्स में क्या हो रहा था कि वो कैरेक्टर क्या करते थे, ट्रांसफर करते थे पेरेंट्स से न्यू बेबी पे, ऑफस्प्रिंग में, तो वो सिमिलैरिटी आती है उनमें, है ना। तो जैसे कि हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको दिया है एनिमल्स दिया, उनके यंग वन दिए हैं। जैसे कि ह्यूमन है, तो ह्यूमन के जो यंग वंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बेबी, है ना भाई। जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस के जो यंग वंस जो पैदा होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं। ऐसी जो कैट है, कैट के बच्चों को हम क्या कहते हैं, किटन, KITTEN। कैट के बच्चों को क्या कहते हैं, किटन कहते हैं, है ना। जो डॉग के बच्चे होते हैं आपने अक्सर सुना है पपी, डॉग के बच्चों को हम क्या कहते हैं, पपी कहते हैं, ठीक है ना। बटरफ्लाई के जो होते हैं उन्हें हम, बटरफ्लाई के जो होते हैं उन्हें कैटरपिलर, ठीक है ना, उनको हम कैटरपिलर कहते हैं। और कैटरपिलर के साथ साथ उनको और भी कहा जाता है ना, कैटरपिलर के साथ उनको प्यूपा भी कहा जाता है। आपने क्लास 7th में
पढ़ा होगा फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक में आप देखते थे कि कैटरपिलर, जहाँ पे सिल्क का सिल्क प्रोडक्शन में हमने देखा था कि कैसे सिल्क प्रोड्यूस होता है हमारे पास, तो वहाँ पे हमने कैटरपिलर पुपा के बारे में हमने समझा। अब जैसे हैन का दे रखा आपको, हैन का क्या होता है? चिक। हैन का क्या होता है? हैन के बच्चों को चिक कहते हैं। अब काऊ के बच्चों को काफ कहते हैं, CALF, काफ कहते हैं, है ना। इसी तरीके से फ्रॉक, फ्रॉक के बच्चे होते हैं ना, क्या बोलते हैं? टेडपोल, टेडपोल, है ना। जो मतलब न्यू बॉर्न फ्रॉग होगा, जो अभी अभी जन्म लिया है छोटा सा बच्चा, उसको क्या कहेंगे? टेडपोल के, टेडपोल कहेंगे। तो ये आपके हैं, ह्यूमन के बच्चों को बेबी कहते हैं, कैट के बच्चों को किटन कहते हैं, डॉग के बच्चों को पपी कहते हैं, बटरफ्लाई के बच्चों को कैटरपिलर या पूपा कहते हैं, हैंस के बच्चों को चिक कहते हैं, काऊ के काफ कहते हैं, फ्रॉग के टेडपोल कहते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो जैसे कि प्लांट्स में दो तरीके के मोड्स होते हैं, जिससे कि जैसे कि जस्ट इन प्लांट्स कि दो तरीके के मोड्स आपने पढ़े। इसी तरीके से एनिमल भी रिप्रोड्यूस करते हैं, और एनिमल में जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, एनिमल्स में मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं, ठीक है ना। एनिमल्स में जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो आपके दो तरीके के, दो तरीके क्या मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है? एक होता है आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो आपने देखा, या आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, क्लास 7th में स्टडी की थी। और आपने देखा था, आपको रिमेम्बर होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, है ना, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, उनके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। जो प्लांट्स आपके सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते थे, उनके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी थे और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी थे, है ना। इसी तरीके से एनिमल्स में भी मेल, एनिमल्स में भी क्या होते हैं, मेल्स और फीमेल्स पे डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं या ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे कि प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट, एनिमल्स में जो जैसे कि प्लांट्स हैं, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एनिमल वो भी क्या करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि गैमेट्स फ्यूज होके जायगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जायगोट बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये वही जायगोट होता है जो न्यू इंडिविजुअल में क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है, ठीक है ना। न्यू इंडिविजुअल में धीरे धीरे डेवलप होता है। तो इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन है, जिसमें दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट का क्या हो, फ्यूजन हो, मेल और फीमेल गैमेट का क्या हो, फ्यूजन हो, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो आप कह सकते हैं द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है ना। मेल और फीमेल गैमेट्स का जो रिप्रोडक्शन, मेल और फीमेल गैमेट्स का जो क्या होता है, आपका फ्यूजन होता है, वो क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, है ना। तो गैमेट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। गैमेट्स क्या होते हैं, कैसे प्लांट्स, एनिमल्स में मेल गैमेट्स को क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट्स को क्या कहते हैं, ठीक है ना। इन सब की बात हम करेंगे। तो जब हम रिप्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे ह्यूमंस में और उनकी स्टडी करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि भाई गैमेट्स एक्चुअल में है क्या। यहाँ पे हमने एक टर्म यूज करी ना, हमने टर्म यूज करी गैमेट्स, कि भाई मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है। मेल और फीमेल गैमेट्स क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहे हैं। फ्यूज मतलब समझते हैं, मिल रहे हैं। मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं जब, तो मिलने से क्या होता है, जायगोट बनता है। और जो जायगोट है वो धीरे धीरे न्यू इंडिविजुअल में तब्दील होता है, और तब जाके आपके पास
एनिमल्स में बेबी आते हैं, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, जिसकी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, ठीक है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात हम करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। क्या होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये जो टेस्टिस, ये क्या है, टेस्टिस है। और जो टेस्टिस होती हैं वो पेयर में होती है ना, जोड़ों में होती है। टेस्टिस किस में होगी, सिंगल टेस्टी नहीं होगी, हमेशा क्या होगी, पेयर में होगी, जोड़ों में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो टेस्टिस है आपके पास। सिंगुलर अगर सिंगुलर बोले तो सिंगुलर में आपकी क्या आ जाएगा, टेस्टिस आ जाएगी, है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपके पास पेयर ऑफ टेस्टिस है, ठीक है ना। दो स्पर्म डक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, दो स्पर्म डक्ट्स होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्पर्म डक्ट्स, ये जो जो एक क्या है, एक एक तरीके की ट्यूब है जो जिससे टेस्टिस कनेक्टेड है, जिससे क्या है, टेस्टिस कनेक्टेड है। इसको क्या कहा जाता है, स्पर्म डक्ट। क्या कहते हैं, स्पर्म डक्ट। और एक पेनिस है, ठीक है ना, ये आपके पास क्या हो गया, पेनिस है। तो मेल रिप्रोडक्टिव में आपके पास क्या है, पेयर ऑफ टेस्टिस होंगी, स्पर्म डक्ट होंगी। स्पर्म डक्ट मैंने आपको बताया एक तरीके की ट्यूब है जो टेस्टिस से कनेक्टेड होती है। और क्या होता है, और एक पेनिस होता है। टेस्टिस क्या करती है बच्चों, मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है। ये जो टेस्टिस है यही क्या करती है, मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है। जब हमने बात करी अभी गैमेट्स की, तो मेल गैमेट्स को जो प्रोड्यूस करती हैं वो यही टेस्टिस होती है ना। यही टेस्टिस मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, इन जब टेस्टिस जब मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगी तो उन मेल गैमेट्स को हम कहते हैं स्पर्म्स। क्या कहते हैं उन्हें, स्पर्म्स कहते हैं, ठीक है ना। ह्यूमन में जो मेल गैमेट्स है उनका नाम है स्पर्म। कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस प्रोड्यूस करती है। तो भाई मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस से। टेस्टिस से क्या होते हैं, कई सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ठीक है ना। कई सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना, बहुत सारे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस से। तो वो स्पर्म्स हैं क्या, वो सारे के सारे स्पर्म्स क्या हैं, वो आपके प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपको फिगर में दिखाता हूं, आप फिगर में देखेंगे, आप फिगर में देखिए, ये आपके पास क्या ह्यूमन स्पर्म है, ठीक है ना। तो ह्यूमन स्पर्म में आप देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर क्या है, हेड है, नीचे क्या है, टेल है, और ऊपर क्या है, मिडिल पीस है। तो आप देख पा रहे हैं ऊपर क्या है, हेड है, नीचे आपके पास क्या है, टेल है, और बीच में आपके पास क्या है, मिडिल पीस है। बीच में क्या है, मिडिल पीस है, ठीक है ना। इस तरीके से मिडिल पीस है। तो हमने बात करी कि थ्रू स्पर्म्स, स्पर्म्स क्या होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज। जो स्पर्म्स होते हैं ये क्या होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं। साइज में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। और ईच हैज अ हेड, मिडिल पीस एंड अ टेल। सबके पास क्या क्या होता है, एक टेल होती है, एक हेड होता है, और एक क्या होता है, मिडिल पीस होती है। जैसे आप देख पा रहे हैं सबके पास टेल है, मिडिल पीस है, स्पर्म है, और ये मिलियंस ऑफ संख्या में आपके टेस्टिस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करती है। तो क्या इट अपेयर्स टू बी सिंगल सेल, क्या हम कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सिंगल सेल है ना। क्या हम इसको सिंगल सेल कह सकते हैं। तो ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट। हर 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 जो स्पर्म है वो क्या है, अपने आप में एक सिंगल सेल है। हर स्पर्म क्या है, अपने आप में क्या है, सिंगल सेल है, जिसके पास क्या आते हैं, यूजुअल सेल कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, जिसके पास क्या होते हैं, यूजुअल सेल कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने देखा होगा, स्पर्म आपने समझा तीन चीजें, क्या क्या समझी, तीन चीजें। एक तो आपके पास टेस्टिस, स्पर्म डक्ट और पेनिस, तीन चीजें आपने समझी, ठीक है ना। चलिए, अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। किसकी बात करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। तो ये आपके पास क्या है बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या होते हैं, पेयर ऑफ ओवरीज होती है, ठीक है ना, और ओविडक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, ओविडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, ओविडक्ट्स होते हैं। साथ ही साथ आपका यूरेटस भी होता है,
ठीक है ना, यूरेटस भी उसका होता है, आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है ना। ओविडक्ट्स भी होते हैं, और ओवरी क्या करती है बच्चों, ओवरी एग्स प्रोड्यूस करती है। आप देख पा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें क्या है, दो ओवरीज है, एक ओवरीज इधर है, ठीक है ना, एक ओवरी इधर है, एक ओवरी यहाँ पे है, एक ओवरी यहाँ पे है, और बीच में क्या है, ये ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स क्या करती है, एक तरह की ट्यूब है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, ठीक है ना। ओवरी क्या करती है बच्चों, ओवरी प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट्स। ओवरी क्या करती है, ये जो ओवरीज है ये फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं, फीमेल गैमेट्स। ओवरी क्या करती है बच्चों, फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जो फीमेल गैमेट्स हैं, फीमेल गैमेट्स को हम कहते हैं ओवा। ओवा, ओवा क्या आते हैं, एग होते हैं। ओवा क्या होते हैं, एग होते हैं। ओवा क्या आपके, ओवा आपके एग हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में सिंगल मैच्योर्ड एग रिलीज होता है ओविडक्ट में बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, ठीक है ना। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, सिंगल मैच्योर्ड एग, ह्यूमन बींग में सिंगल मैच्योर्ड एग रिलीज होता है ओविडक्ट में एक ओवरी से। हर ओवरी क्या करती है, हर मंथ क्या करती है, एक एग को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। मतलब सपोज ये वाली ओवरी, लेफ्ट साइड वाली ओवरी ने इस मंथ प्रोड्यूस करा एग, तो अगले मंथ दूसरी वाली जो ओवरी होगी वो क्या करती है, एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। तो यूरेटस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस। और यूरेटस क्या है, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये यूरेटस क्या है, यूरेटस वो पार्ट है जहाँ पे जो बेबी का डेवलपमेंट है वो होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है। लाइक द स्पर्म, एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल, है ना। स्पर्म के जैसे एग भी क्या होता है, एक तरीके का सिंगल सेल है। स्पर्म के जैसे एग भी क्या है बच्चों, एक तरीके का सिंगल सेल है ना, सिंगल सेल है। तो इस तरीके से आपके पास क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस तरीके से होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपने पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपने पढ़ा, है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव में दो चीजें, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब और यूरेटस, दो चीजें इसमें होती हैं। आई बात समझ में, ठीक। तो इस तरीके से ये चीजें आपने मेरे ख्याल से पढ़ी, आप लोगों को समझ में आई। हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या है, स्पर्म में मेल गैमेट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल गैमेट्स हैं, वो क्या है, ओवा है, एग है। ये जब इनका फ्यूजन होगा तो फ्यूज होके क्या करेंगे, फ्यूज होके तब ये क्या करते हैं, आपका जायगोट फॉर्म करते हैं, और जायगोट फॉर्मेशन से फिर आगे जाके एम्ब्रियो डेवलप होता है धीरे धीरे, फिर जाके आपका न्यू इंडिविजुअल में चीजें आती हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, है ना। मेन बात है कि हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पढ़ लिया, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पढ़ लिया, मेल रिप्रोडक्टिव पढ़ लिया। अब होगा क्या कि आपका फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, है ना। फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होगा, ये हमें करना है कि भाई किस तरीके से फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो पहला स्टेप जो होता है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में, वो होता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एन ओवम, ठीक है ना। होगा क्या, आपका स्पर्म का फ्यूजन होगा ओवम के साथ, स्पर्म का फ्यूजन ओवम के साथ होगा, तो उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म आपके एग के कांटेक्ट में आते हैं, जब स्पर्म क्या करते हैं, एग के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनमें से जो एक स्पर्म होता है वो किसके साथ फ्यूज कर जाता है, एग के साथ फ्यूज कर जाता है। तो इस प्रोसेस को जहाँ पे एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन के समय क्या होगा कि जो एग, फर्टिलाइजेशन के समय जो स्पर्म होगा, न्यूक्लिया ऑफ स्पर्म और एग, वो एक दूसरे को फ्यूज करके एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं, सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, जिसके कारण आपका फर्टिलाइज्ड एग फॉर्म होता है, जिसको हम जायगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। तो आपको समझ में आएगा इसके बारे में कि भाई ये है क्या, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा बच्चों रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, आपको बताया किस तरीके से अलग अलग इंडिविजुअल्स के बेबीज को हम क्या कहते हैं, मेल गैमेट्स को क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट्स को क्या कहते हैं, उनके फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो उससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बताया मैंने, जब मेल और फीमेल गैमेट आपके फ्यूज होते हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आप लोगों को समझ में आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।